नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मंगूरगढ़ के सिवान में गन्ने के खेत में करीब 17 वर्ष उम्र की किशोरी का शव मिलने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मृतक की पहचान सिलरापट्टी गांव निवासिनी के रूप में हुई। वहीं परिजनों का आरोप है कि लड़की गुरुवार को दोपहर 3 बजे से ही गायब थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी अनुराग आर्य, एसपी सिद्धार्थ तथा पुलिस फोर्स व फॉरेंसिक टीम। जानकारी के अनुसार लड़की के गायब होने की जानकारी के बाद गांव के लोगों ने टोली बनाकर उसकी खोजबीन शुरू कर दी। कल खोजबीन करने पर युवती नहीं मिली। आज सुबह गाँव वाले जब उसे खोजने निकले तो उसका शव घर से करीब आधा किलोमीटर दूर दूसरी ग्राम सभा मंगरूगढ़ में एक गन्ने के खेत से बरामद हुआ। युवती को देखने से प्रतीत हो रहा है कि दुष्कर्म के बाद दुपट्टे से उसकी गला दबाकर हत्या हो सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार सिलरापट्टी गांव में एक गन्ने के खेत से युवती का चप्पल और मौके से खून के छींटे मिले हैं और उसका शव दूसरी ग्राम सभा के गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या सिलरापट्टी गाँव के गन्ने के खेत में की गई है और शव लाकर दूसरी ग्राम सभा मंगूरगढ़ में गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। लड़के के परिवार में उसकी अन्य 3 बहनें, भाभी और मां रहती हैं। पिता और भाई रोजी रोटी के लिए दिल्ली में रहते हैं। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। फॉरेंसिक टीम को इस घटना के कई सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मौके पर कई थानों की फोर्स व महिला पुलिस मौजूद रही। आइए सुनाते हैं कि मृतक की बहन और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। मोनिका, क्या कैसी घटना घटी है बताइए। सर शाम 3 बजे मेरी बहन गोबर लेके आई थी इस घर। उसका पेट खराब था, मतलब झड़ रहा था। आई खेतारी में सर कहने उसके पास ये लड़का जो था इसके साथ ऐसा किया, वो भी आ जाए। वो भी यहीं पर था, वही बाग में। उसे देखा तो पीछे के रास्ते से ईख में घुस गया। उसके साथ वही वो सब कर डाला। तो कब लड़की आपकी गायब थी? 3 बजे। कल? हाँ। थाने पे गई थी आप लोग? मम्मी गई थी। तो क्या बोले थाने वाले? थाने वाले बोले कल आना। अच्छा। आज नहीं कुछ हो पाएगा। देखिए आप लोग उनको यहाँ पे कैसे पता चला गन्ने खेत में है? गन्ने खेत में अभी सभी लोग ढूंढ रहे थे तभी मिली हो। क्या नाम था आपकी बहन का? मुन्नी। अब पिता क्या नाम है? पृथ्वीपाल। अच्छा, किसी पर शक है आप लोगों को? नहीं, अजय पर है। अजय क्या नाम है उसका पूरा? उसका अजय नाम है। पिता का नाम उनके? मंतू। कहाँ का रहने वाला है? सिलरापट्टी के। बताया जा रहा था कि लड़की कल शाम को 3 बजे से ही गायब है। क्या घटना सर? आज सुबह 7 बजे पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली है कि एक 17 वर्ष लगभग की उम्र की लड़की जो सिलरापट्टी की रहने वाली है, ये गायब है। और उसके बाद पुलिस मौके पे आई है, सर्च किया गया है पूरे एरिया को। तो एक जगह से चप्पल और दूसरी जगह से एक डेड बॉडी मिली है, जिनकी शिनाख्त इनके रूप में हुई है। परिजनों के द्वारा कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया है। उनको हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। मेरे द्वारा, SPRA द्वारा, सीओ साहबान द्वारा और जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। काफ़ी एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किया गया है। परिजनों को FIR दर्ज कराने के लिए उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा लिखवा के जो भी लोग घटना में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर लड़की के परिजनों द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराने थाने पर गए थे। अब ये पुलिस को जो सूचना दी गई है सुबह 7 बजे 112 नंबर पर दी गई है। इसके पूर्व पुलिस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। जितनी मेरी परिजनों से वार्ता हुई है, आसपास के लोगों से वार्ता हुई है, उन्होंने यही बताया कि सुबह 7 बजे पुलिस को सूचना दी है और लगभग 7:30 बजे पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये क्लियर हो पाएगा कि पूरी घटना किस प्रकार से है, क्या क्या इंजरी है, बॉडी पे अगर कोई इंजरी है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, वो सारी चीज़ें पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी। फरार अभियुक्ता आशा यादव की कुल 13 लाख रुपए की चल संपत्ति को कुर्क किया गया है। बता दें कि आबकारी अधिनियम में थाना प्रवेश संबंधित में अभियुक्ता आशा यादव पत्नी स्वर्गीय अरविंद यादव निवासी चक जंगली शाह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ काफ़ी दिनों से फरार चल रही हैं। इसके संबंध में न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट उद्घोषण का आदेश जारी हुआ था। उक्त आदेश का पालन अभियुक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा था। इसके बाद न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो रही तथा लगातार गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर छिप कर रही हैं तथा अपने चल अचल संपत्ति को भी हटाने बढ़ाने की फिराक में लगी हुई हैं। न्यायालय के द्वारा जारी 83 कुर्की के आदेश के क्रम में आज
पुलिस ने कोर्ट की कार्रवाई की है। थाना पवई पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 136/21 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी व 60A एक्साइज एक्ट के तहत अभियुक्ता आशा यादव पत्नी स्वर्गीय अरविंद यादव जो चकगंजली शाह दीदारगंज की रहने वाली है, काफी समय से वांछित चल रही थी। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से BW 82 CRPC के आदेश प्राप्त किए गए। तत्पश्चात 174A का मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से 83 CRPC का आदेश भी प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के तामीला के तहत पवई पुलिस द्वारा अभियुक्ता आशा यादव की 13 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की कराई गई है। अभियोग में शीघ्र ही गैंग पंजीकरण तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें उपलब्ध भोजन की खराब गुणवत्ता और दूषित पेयजल आपूर्ति के चलते वो शिक्षण की औसत व्यवस्था से परेशान जवाहर नवोदय विद्यालय जीएनपुर आजमगढ़ के बच्चों का धैर्य आज जवाब दे गया। बार बार शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न होने तथा उल्टे पदार्थ करने से नाराज छात्रों ने विद्यालय में व्याप्त व्यवस्था को ठीक करने की मांग को लेकर और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए विद्यालय के छात्रावास में खुद को कैद कर लिया। प्रधानाचार्य शशिकांत राय भी मनाने के प्रयास में लगी थी। इस बात की जानकारी होने पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए तथा प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया और SDM सेक्रेटरी राजीव रतन राय, तहसीलदार मयंक मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। SDM कोतवाल ने खुद को बंधक बनाए छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित छात्र जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े हुए थे। बच्चों की मांग थी कि जिलाधिकारी को मौके पर बुलाया जाए। हम सभी उनके समक्ष अपनी पीड़ा को रखकर उनसे समस्या के निस्तारण के साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त प्रिंसिपल को तत्काल हटाने की मांग करेंगे। वही SDM ने बताया कि बच्चों को भरोसा दिया गया है कि प्रतिदिन तहसीलदार वहां जाकर मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी व्यवस्था में कमियां है उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। का सिलसिला कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं में की जानकारी सुविधा जन जन तक पहुंचाती है। सरकार द्वारा परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें आशा व आशा संगिनी की बेहद अहम भूमिका रहती है। इनके द्वारा किए जा रहे प्रयास से ही जागरूकता के कारण मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी का। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि जिले में कुल 3980 आशा एवं 156 आशा संगिनी गृह भ्रमण के दौरान दंपति को परिवार नियोजन के लाभ बताते हुए कोई न कोई साधन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। आशा कार्यकर्ता जिसकी 4 या 5 बच्चे होते हैं उन लोगों को पुरुष नसबंदी को लेकर भी जागरूक करती हैं। योग्य दंपति की काउंसलिंग भी करती हैं। इस दौरान 2 बच्चों के बीच 3 साल का अंतराल रखने के लिए जागरूक करती हैं। इससे वह भविष्य में होने वाली किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम रहती है। जिला कम्युनिटी प्रबंधक विपिन पाठक ने बताया कि आशा कार्यकर्ता को परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जैसी शादी के बाद पहले बच्चे में 2 साल के अंतराल पर 500 रुपये, पहले और दूसरे बच्चे के अंतराल पर 500 रुपये, 2 बच्चों के बाद अस्थायी नसबंदी परीक्षा 1000 रुपये, PPCD पर 150 रुपये, आशा कार्यकर्ता को पुरुष नसबंदी पर 400 रुपये और महिला नसबंदी पर 300 रुपये और अंतरा इंजेक्शन पर 100 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। ब्लॉक कतरौलिया की कंचन पांडे बताती हैं कि सभी आशा कार्यकर्ता लोगों को पुरुष नसबंदी को लेकर भी जागरूक कर रहे हैं। लोगों को बताते हैं कि पुरुष नसबंदी के मुकाबले या काफी आसान है। निजामाबाद पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वही दीदारगंज पुलिस ने भी लड़की को बेला फुसला कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बता दें कि SP अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु जारी अभियान के तहत निजामाबाद और थाना दीदारगंज की पुलिस को सफलता हाथ लगी है और निजामाबाद पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम शमशेर पुत्र साधु है। और दीदारगंज पुलिस ने भी बेला फुसला कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ से, जहां जनपद के रैदोपुर मोहल्ले के DAV इंटर कॉलेज के सामने आकाश हड्डी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ महामहिम राज्यपाल बिहार सरकार फागू चौहान चेतन के द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने आकाश हड्डी अस्पताल का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद अस्पताल को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए डॉक्टर और उनके स्टाफ के साथ बैठक कर हॉस्पिटल के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं इस भव्य शुभारंभ के अवसर पर आकाश हड्डी अस्पताल के MBBS MS आर्थो डॉक्टर BK चौहान पत्रकारों से हुई बातचीत में बताया कि इस हॉस्पिटल में आधुनिक मशीनों द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अब लोगों को दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के इलाज के लिए आजमगढ़ में हर सुविधा से लैस आकाश हड्डी अस्पताल खुल गया है, जिसमें हर वर्ग के
मरीजों का उचित खर्च पर इलाज किया जाएगा, जिससे कि गरीब से गरीब मरीज को भी उसकी जेब पर भारी न पड़े। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल महामहिम फागू चौहान, विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री बिहार राज्य अनीता देवी, हॉस्पिटल के डायरेक्टर सत्येंद्र चौहान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय चौहान, आर्थो सर्जन व उनकी पत्नी डॉक्टर आकांक्षा चौहान, स्त्री रोग विशेषज्ञ व हॉस्पिटल के प्रबंधक जनार्दन चौहान, एडवोकेट और आकाश हॉस्पिटल के संस्थापक बालचंद चौहान, डॉक्टर विजय चौहान सपरिवार सहित प्रोफेसर शिवराज सिंह चौहान, वाराणसी महंत नामवर चौहान, रामपाल चौहान, सुनील चौहान, चौहान लाला, नंदलाल चौहान, विनय कुमार राय, राजकुमार चौहान तथा हॉस्पिटल के स्टाफ रुकेश चौहान, दीपक चौहान, प्रसिद्ध कुमार, शिखा कुमारी आदि लोग मौजूद रहे। हाँ सर, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश कुमार चौहान है और मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया हुआ है। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज से ही मेरा MS आर्थो किया हुआ मैंने और 1 साल SRCP करी, सीनियर रेजिडेंसी करी। फिर उसके बाद मैंने गुड़गांव से फेलोशिप इन जॉइंट रिप्लेसमेंट किया और मेरे हॉस्पिटल का नाम है आकाश हड्डी हॉस्पिटल। और यहाँ पे मैं मरीजों को अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा मरीजों का ऑपरेशन होगा। जो जटिल से जटिल ऑपरेशन यहाँ नहीं हो पा रहे थे वो ऑपरेशन यहाँ किए जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मरीज़ बाहर जाते थे अपने घुटने का प्रत्यारोपण कराने या फिर अपने कूल्हे का प्रत्यारोपण कराने के लिए, या फिर जो घुटने में मशीनों के द्वारा ऑपरेशन जैसे कि आर्थोस्कोपिक मशीनों के द्वारा ऑपरेशन होते थे, इसके लिए बाहर जाते थे, मैं कोशिश करूंगा कि उन मरीजों को बाहर न जाना पड़े और यहीं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको भदोही से, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त क्षेत्र अधिकारी व थाना चौकी प्रभारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ किया गया पैदल गश्त। आपको बता दें, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों, बाजारों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों आदि पर भ्रमण कर संदिग्ध व्यक्ति एवं वस्तुओं की वाहन सघन चेकिंग की गई, जिसके तहत जनपद में कानून व शांति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना चौकी क्षेत्रों में सतर्क बनाए रखने के लिए पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों को संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। साथ ही आमजन व व्यापारियों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त भी किया गया। की अतरौलिया से खबर है, जो है नगर पंचायत की लोहिया नगर में जल निकासी न होने से लोग परेशान हैं, जिसकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। बता दें कि नगर के लोहिया नगर वार्ड में काफ़ी लंबे समय से जल निकासी की समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की और लोगों की शिकायतों की अनदेखी की गई। जबकि लोहिया नगर वार्ड में जल निकासी व्यवस्था न होने से बार बार मुख्य नालियां जाम हो रही हैं और लोगों के घरों में प्रदूषित व गंदा पानी पहुँच रहा है, जिससे लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय बना रहता है। स्थानीय लोगों की बार बार शिकायत पर कुछ सफाई कर्मचारियों द्वारा औपचारिकता पूरी करते हुए जाम हुई नालियों की कहीं कहीं पर साफ सफाई करा दी जाती है, जबकि प्रमुख समस्या जल निकासी की है। बृहस्पतिवार को गंदगी से परेशान स्थानीय लोगों ने अधिशासी अधिकारी से इसकी शिकायत की, तो तत्परता दिखाते हुए अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा द्वारा सफाई कर्मचारियों को भेज दिया गया, जो नाले के कचरे को साफ किए। इस समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं किया गया, जिसके लिए नगरवासी कई बार शिकायत कर चुके हैं। सफाई नायक राधेश्याम सिंह ने बताया कि लोहिया नगर वार्ड में यह समस्या बनी हुई है। नाले का पानी जहां जाकर गिरता है वहां पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से जल निकासी नहीं हो रही है। आइए सुनाते हैं कि सफाई नायक राधेश्याम सिंह ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के खानकाह में गर्भवती महिला के शव को 8 दिन बाद जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र से खोदकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ज्ञात हो कि दुर्गावती पत्नी जियालाल, ग्राम माधोपट्टी, थाना निजामाबाद, आजमगढ़ ने सरायमीर थाना में तहरीर दी है कि मेरी 23 वर्षीय पुत्री दीपिका का विवाह 20 अक्टूबर को राजभवन पुत्र बेचू ग्राम खानका थाना सरायमीर आजमगढ़ के साथ हुआ था। लड़के के ससुराल के लोग दहेज की मांग कर रहे थे। मैं दहेज देने में असमर्थ जताई, उस पर मेरी गर्भवती पुत्री को ससुराल के लोग बुरी तरह मारपीट कर अस्पताल में भर्ती करा दिए। उसकी 10 अगस्त को मौत हो गई। मेरे घर पर कोई नहीं था। मैं लड़की के घर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने जबरन यह कहा कर उसके शव को दफन कर दिया कि उसके पेट में बच्चा है। पीड़ित महिला की तहरीर लेकर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी। मृतक की मां
दुर्गावती शव को कब्र से निकालने कर पोस्टमार्टम के लिए जिलाधिकारी अजय मौली विशाल भारद्वाज को प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी महिला के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर शव को खुद निकालने का आदेश दिया और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।